zeroth instruction, what I can call Satova Sasati, Satova Pasasati. I'm showing on the screen the three जो तो जितना भी तक हमने किया उतनी इंस्ट्रक्शंस हैं स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। तो सांस आ रहा है, हम सजग हैं, सांस बाहर जा रहा है और हम सजग हैं। यहाँ पे मैंने लिटरल ट्रांसलेशन किया है, सजगता पूर्वक सांस लेता है, बट बाय नाउ आई थिंक वी आर क्लियर कि सांस लेने वाला कोई नहीं है, अपने आप सांस आ रहा है, जा रहा है। उसको उस संदर्भ में देखिए। नासिका के द्वार के आसपास अगर हम ध्यान रखेंगे तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बहुत ऐसा नहीं कि वही अनिवार्य है, बहुत कहीं और सांस की जानकारी होती है उससे सहज रूप से, तो उससे वो काम चलता है। मुख्य बात है कि सांस का जो रिद्म है उसकी हमें जानकारी रहे, ताकि मन उस रिद्म के हिसाब से काम हो जाए, शांत हो जाए, ट्रैंक्विल हो जाए। हमारा एफर्ट सिर्फ इतना है कि हम एक इंटेंशन बना रहे हैं कि मुझे सजग रहना है, बस इतना इंटेंशन, इतना ही एफर्ट है। अगर इसका एफर्ट कहना चाहें तो दैट इज अवर लिटरली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दैट इज द ओनली डूइंग। बाकी सब चीजें अपने आप हो रही हैं। सजगता हमारी अपने आप जो नैसर्गिक क्षमता है, कॉन्शियसनेस है हमारी, उस अवेयरनेस के कारण अपने आप मालूम पड़ता रहता है सांस आ रहा है, जा रहा है। और उसकी ये भी क्षमता है डिसर्नमेंट की, पहचानने की, कि जैसे थोड़ी देर भी हम सांस देखते हैं तो मालूम पड़ने लगता है कि सांस बहुत तेजी से चल रहा है कि धीरे चल रहा है, अर्थात छोटा है कि लंबा है, कोई मालूम पड़ने लगता है। तो थोड़ी देर वैसे ध्यान करते हैं, फिर उससे अगला स्टेप जो कल किया था वो करेंगे।
सांस को जानते जानते मन भटक गया, ऐसे ही मालूम पड़े, बस रिलैक्स द माइंड, और फिर अपने आप उसको मौका दें, इस मन अपने आप सांस पे आ जाए, ईशान नहीं करेंगे। नासिका के इर्द गिर्द जब ध्यान करते हैं, भी मालूम पड़ता है कि नासिका के किस द्वार से सांस अंदर जा रहा है, किस द्वार से बाहर आ रहा है, उससे भी फोकस बढ़ता है। जैसे मैंने कल भी निवेदन किया, सजगता बढ़ाने का, सती बढ़ाने का, माइंडफुलनेस को बढ़ाने का तरीका ये एक, क्यों पूरी डिटेल्स, अधिक से अधिक डिटेल्स को ऊपर फोकस करें। जितना हम ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करेंगे, उतनी हमारी सजगता बढ़ेगी, हमको और सजग होने की आवश्यकता होगी। ये सब कुशल उपाय है, लंबा है, छोटा है, किस नासिका के द्वार से जा रहा है, और फिर जैसे हमने कल किया था, उसकी चारों सारी स्टेजेस, 3 स्टेज सांस अंदर जाता है, उसकी 3 स्टेज बाहर आने वाले सांस की, कब शुरू हुआ, कब चल रहा है बीच में, और फिर कब रुका। जैसे मन समाहित होने लगे तो वो काम भी हम शुरू कर देंगे।
सन्तु दीर्घं पश्यसामीति पजानाति दीर्घं वा पश्यन्तु दीर्घं पश्यसामीति पजानाति। दीर्घ सांस अंदर आ रहा है तो उसको जानता है, दीर्घ सांस लंबा सांस बाहर जा रहा है उसको जानता है। और सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है? रसं वा सन्तु रसं पश्यसामीति पजानाति रसं वा पश्यन्तु रसं पश्यसामीति पजानाति। वो जानता है, ठीक से प्रज्ञापूर्वक समझदारी से जानता है कि छोटा सांस भीतर आ रहा है या छोटा सांस बाहर जा रहा है। ये हम दोबारा से रिवाइज करके इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। कल अंत में हमने जो और उसको सूक्ष्म किया था ऑब्जर्वेशन को कि सांस कब शुरू हुआ अंदर जाना, कितनी देर तक भीतर जाता रहा और कब रुक गया, फिर कब वो बाहर जाना शुरू हुआ, कितनी देर तक बाहर जाता रहा और कब वो रुक गया और फिर भीतर जाना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से 6 स्टेजेस जो है पूरी एक साइकिल की वो हमने नोट करने का प्रयास किया। तो फिर और फोकस करते हुए थोड़ी देर वो भी अभ्यास कर लेते हैं एक बार फिर।
ध्यान से देखते हैं तो मालूम पड़ता है जो रुकने की ड्यूरेशन है वो भी भिन्न है। एटलीस्ट मेरे केस में, आपके केस में भी होगी, आप देखिएगा। जब सांस भीतर जाता है तो कुछ देर रुकता है, फिर जब बाहर आता है तो कुछ देर रुकता है। मैं जब ध्यान करता हूँ तो बाहर आता है काफी लंबी देर रुकता है। आपके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके साथ उल्टा हो, लेकिन ये जितना हम कोशिश करेंगे डिटेल्स को जानने की, उतनी हमारी सजगता बढ़ती चली जाएगी, सती पुष्ट होगी, माइंडफुलनेस पुष्ट होगी।
थोड़ा शांत हो गया हो और हम सारी इंस्ट्रक्शंस जो है करने की वो कर पा रहे होंगे। तो अगले नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन जो है इस चौके की, इस टेट्राड की, वो पढ़ते हैं और समझते हैं कि उनको कैसे कार्यान्वयन करना है। ये 3 और 4 एक कंटिन्यूटी में बनती है। इसलिए ये है शब्दकाय पटिसंवेदी अस्य सामीत्य सिक्खति, शब्दकाय पटिसंवेदी अस्य सामीत्य सिक्खति। तो एक तो बात ये नोट करने की है कि अब जो वर्ब है वो बदल गया। पहले पजाना की था कि जानना है, अब वर्ब सिक्खति है। अब वो सारी बाकी की 14 इंस्ट्रक्शंस में यही वर्ब है, सिक्खति। हमको सीखना है, हमको ट्रेन करना है अपने आप को इस काम में। किस काम में? सब काया, सारी काया जो है, सारी काया को पटिसंवेदी अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, अस्य से सामीत्य सिक्खति, सांस लेते हुए सारी काया को अनुभव करना है और सांस छोड़ते हुए सारी काया का अनुभव करना है। ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है। और फिर चौथी इंस्ट्रक्शन है असंभयम काय संखारम अस्य सामीत्य सिक्खति, असंभयम काय संखारम अस्य सामीत्य सिक्खति। असंभय हुआ शांत करना, ट्रैंक्विल करना, काम करना बॉडी को। तो काया के जो संस्कार हैं उनको शांत करके सांस लेता है और सांस छोड़ता है। मतलब जब सांस अंदर जा रहा है तो काया के संस्कारों को शमन करता है, और जब सांस बाहर आता है तो काया के संस्कारों का शमन करता है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ पे ये 4 इंस्ट्रक्शन जो है, पहला टेट्राड या पहला चौका बनता है, फिर उसके बाद दूसरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये पहले चौका जो है काया से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको कायानुपश्ना से कंपेयर किया जा सकता है सती पठान के अंदर। तो इसको समझते हैं इसमें क्या करना है हमको। एक तो बात ये दिक्कत हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि जो शब्द काया है इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग किया गया है। सामान्यतः हिंदी में जो काया है उससे शब्द तो शरीर ही होता है, लेकिन जो पाली में काया शब्द है उसका अर्थ होता है कलेक्शन। जैसे धम्म काया कहा जाता है, धम्म की कलेक्शन जो है, द बॉडी ऑफ नॉलेज, इस तरह भी समझ सकते हैं। और एक्चुअली भगवान ने आनापानसति सूत्र में भी ये बात कही है कि जो सांस है वो भी एक तरह की काया है। तो इसलिए एक इंटरप्रिटेशन का ये किया जाता है कि सब काया का मतलब है पूरा सांस, काया का मतलब है सांस की, और सब काया का मतलब हुआ पूरे सांस की गतिविधि को एक्सपीरियंस करते हुए वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। तो जो तीसरे जो हमने कल तक ट्रेनिंग की थी, जो नई इंस्ट्रक्शन जो इस सुबह भी की थी, वो यही है एक्चुअली। अगर काया को हम इंटरप्रेट करते हैं सांस से, द कलेक्शन ऑफ द ब्रेथ, बॉडी ऑफ ब्रेथ, अगर हम काया को ये इंटरप्रेट करते हैं बॉडी ऑफ ब्रेथ, तो तीसरी जो इंस्ट्रक्शन है भगवान की, उसका मतलब ये है कि पूरे सांस की जानकारी करता है। सांस अंदर आता है तो पूरी जानकारी है, सांस बाहर जाता है तो पूरी जानकारी है, जो अभी हमने कब से शुरू भी किया था और आज भी किया है। और वही इंस्ट्रक्शन रखते हैं तो फिर असंभयम काय संखारम, काय संखार का भी इंटरप्रिटेशन है, जो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन त्रिपिटक में आता है। काय संखारा का मतलब होता है आने जाने वाला सांस और जाने वाला सांस। ये स्ट्रिक्ट टेक्निकल इंटरप्रिटेशन काया संखारा का ऐसा दिया गया है मध्यम निकाय में 44 नंबर सूत्र में, कि काया संखारा पूछा गया उनसे, अरहंत धम्मदिना से, विशाखा अनागामी है, वो के पूर्व आश्रम के हस्बैंड है, उनसे पूछते हैं काय संखार किसे कहते हैं, तो उन्हें बताती है गृहस्थ काय संखार का अर्थ है आने वाला सांस और जाने वाला सांस। तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है कि आने और जाने वाले सांस को शांत करके करता है। सांस अंदर आ रहा है तो उसको शांत करता है,
सांस बाहर जाता है तो उसको शांत करता है। अब वो शांत करने का क्या मतलब है, एक्चुअली हमें कुछ करना है या अपने आप हो जाएगा, इस पे और विवेचन की आवश्यकता है। ये एक इंटरप्रिटेशन इन दोस्तों का, इन दो इंस्ट्रक्शंस का ये है। और ये जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स टीचर्स हैं वो ऐसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन कई मॉडर्न टीचर्स को उस सेंस में इंटरप्रेट करते हैं जैसा कि सामान्य भाषा में होगा, काया का अर्थ हुआ शरीर, बॉडी। तो उसका मतलब फिर हुआ कि मैं सांस अंदर लेते हुए सारे शरीर को जानूंगा, सांस छोड़ते हुए सारे शरीर को जानूंगा। और फिर काय संखार का क्या मतलब हुआ कि काया के अंदर जो भी हलन चलन हो रही है उसको भी मैं शांत करूंगा। काया के अंदर कोई हलन चलन हो रही है उसको शांत करूंगा, सांस लेते हुए भी और सांस छोड़ते हुए। तो इस प्रकार से दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, और उस पर शायद अतिशयोक्ति न होगी, पिछले 2000 सालों से इसके ऊपर मतभेद चलता ही रहता है। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है, और हम उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहेंगे। कोई, क्योंकि भाषा पुरानी हो चुकी है, आजकल इस समय बोली नहीं जाती, तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तब भी नहीं मालूम पड़ता। जब अनलेस हमारे पास भगवान खुद अवेलेबल होते तो उनसे पूछ सकते थे। तो इसलिए सब हमारे गेसेस हैं, इंटेलिजेंट गेसेस हैं ट्रेडिशन के। मेरा अपना अनुभव ये है कि हम दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों से ही लाभ होता है। तो मैं ऐसे सुझाव मेरा ये है कि हम पहले काया को, जो स्ट्रिक्ट कैनोनिकल इंटरप्रिटेशन है, काया मीन्स बॉडी ऑफ ब्रेथ एंड काया संखारा मीन्स इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, पहले हम उस तरह से इन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है वो भी कर लेंगे, क्योंकि उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक्चुअली they can be seen as complementary to each other. बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस सेक्शन में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चित्त हमारा समाहित हो सके, कलेक्टेड हो सके, और जिस टास्क पे हम लगा दें उस पर लगा दें और हमें उसकी जानकारी बनी रहे। तो इसलिए अगर हम काया को बॉडी ऑफ ब्रेथ इंटरप्रेट करते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारी फोकस बढ़ता है। पहले हम इन दोनों को उस तरह से इंटरप्रेट करेंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन में अगले दिनों में एज ए बॉडी ऑल्सो इंटरप्रेट करके देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसलिए जो कल हमने शुरू किया था लास्ट इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 हो जाती है कि वी बिकम अवेयर ऑफ द होल बॉडी ऑफ ब्रेथ। सांस अंदर जा रहा है और हम पूरा जानकारी है कि अब ये जाना शुरू हुआ, ये अभी भी अंदर जा रहा है और रुक गया, अभी भी रुका हुआ है और फिर बाहर आना शुरू हो गया, अभी भी जा रहा है बाहर जा रहा है और रुक गया, अभी भी रुका हुआ है, अब फिर शुरू हो गया, भीतर जा रहा है। इस तरह से पूरे साइकिल को तन्मयता से जानते हैं तो हमारा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा भी और माइंडफुलनेस बढ़ेगा। हमको सूक्ष्म चीजों को जानकारी देने की आदत पड़ेगी। खासतौर पे सांस के रुकना बहुत सूक्ष्म बात है कि मालूम रुक रहा है और हमें फिर भी जानकारी हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह का अभ्यास करना। तो मुझे लगता है हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। और फिर दूसरी जो बात है वसम भयम काया संखान, तो अधिकतर आचार्यों को कहना यह है कि भाई वसम भयम काय आने वाला सांस और जानने वाले सांस को शांत करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। हालांकि कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि अगर अपने आप नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा एफर्ट कर लो, स्लो कर लो सांस को, धीरे से सांस लो, धीरे से सांस छोड़ो, तो उससे शांत हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, अभी तो हम यही करते हैं, अपने अनुभव से देखेंगे कि सचमुच में सांस शांत हो ही जाता है। मेरा तो यही अनुभव है, आप सब लोग भी देखिए। अगर आपको किसी को शांत ना हो रहा हो तो फिर हम दूसरी तरह से करेंगे। तो हम इन दो इंस्ट्रक्शंस को करेंगे आज के बाद कुछ दिनों तक, ताकि हमारी अनुभव में ठीक से आ जाए। तीसरी तो इंस्ट्रक्शन तो हमने कल भी की थी, उसको थोड़ी देर करते हैं। और जब वो अब चौथी इंस्ट्रक्शन के लिए तो हमको एक्चुअली कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ ये जानना है कि चित्त हमारा सांस जो है, आने वाला सांस बाहर जाने वाला सांस शांत हो गया नहीं हो गया, और करते रहेंगे। यही अनुभव अधिकतर साधकों का यही रहता है कि जितना हमारा अभ्यास पहली, दूसरी, तीसरी इंस्ट्रक्शन का होता जाएगा, चौथी इंस्ट्रक्शन अपने आप फुलफिल हो जाती है। इस प्रकार को समझते हुए थोड़ी देर और ध्यान करते हैं। संबकाय पटिसंवेदी अस्स्य सामीप्य सिक्खति
परिसंवेदी अस्य सामीप्य सिक्खति। थोड़ी देर बैठ के इसका अभ्यास एक बार और करते हैं, पूरा सांस की जानकारी रखते हुए।